माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। महाभारत काल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग देवी गंगा द्वारा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाना। इस कथा का संबंध महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह से रहा है। तो चलिए जानते हैं कि माँ गंगा द्वारा अपने नवजात शिशुओं को नदी में प्रवाहित करने का कारण। गंगा ने शांतनु के सामने रखी ये शर्त। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर का महाराज शांतनु गंगा से बहुत प्रेम करते थे, जिसके बाद राजा ने गंगा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा विवाह के लिए मान गई, लेकिन साथ ही उन्हें एक शर्त भी रखी, जिसके मुताबिक शांतनु कभी भी उन्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे, और अगर वह ऐसा करते हैं तो माँ गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। राजा इस बात को मान जाते हैं। क्या था शर्त रखने का कारण? विवाह के बाद जब गंगा मैया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। माँ गंगा द्वारा दिए गए वचन के कारण राजा शांतनु उन्हें रोक ना सके। इसी तरह गंगा जी ने अपने अन्य 7 पुत्रों को भी नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया और गंगा जी ने उन्हें भी नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उसने ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्त कर रही हूँ। ये मिला था श्राप। यह कहते हुए गंगा जी आगे बताती हैं कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा यह श्राप दिया गया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बहुत से दुख सहने पड़ेंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया करती थी। ऐसे में राजा शांतनु ने जिस 8वें पुत्र को बचा लिया था वह थे भीष्म पितामह। श्राप के कारण ही उन्हें जीवन भर दुख भोगने पड़े। जय सिया राम।